एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर को आपको पूरा देखना चाहिए एंड तक, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस अब हम बताने वाले हैं ये डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द परपेंडिकुलर, क्वेश्चन नंबर 13 तक को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग होंगे उन सबको हम देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square। एक फिगर गिवन है जिसमें एक रिलेशनशिप गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC DB is equal to 3CD। DB जो है वो 3CD के इक्वल है, ये हमें गिवन है और आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। DB is equal to 3CD। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसको सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB को देखिए। ADB में अगर हम AB का स्क्वायर निकालना चाहें तो किसके इक्वल आएगा? ये राइट ट्रायंगल है, ये कंफर्म है क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BD के, BC के परपेंडिकुलर, ये गिवन है। परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D। तो परपेंडिकुलर गिवन है तो ADB क्या होगा? राइट ट्रायंगल होगा। तो राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस है AB, तो AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के होगा इक्वल। देखिए अब BD को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, चूंकि BD हमें इसमें लाना नहीं है, जो भी प्रूव करना है उसमें BD कोई साइड नहीं है, तो हम BD को कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस, अब BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC माइनस DC या BC माइनस CD का होल स्क्वायर। हमने BD की जगह पे रख दिया BC माइनस CD। अब हमारा ये ट्रायंगल, ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर का जो भी फार्मूला होता है उस पर एक्सपेंड करते हैं, तो BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC, ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब हम इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज करेंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को छोड़ के AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को एक पास कर लेते हैं। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को एक पास कर लेते हैं, इसको, इस टर्म को और इस टर्म को। अब बच गया क्या? BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू, अब DC की जगह पे हम क्या लिखेंगे आइए देखते हैं। DC को पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो DC के जगह पे हमको क्या लिखना होगा? सिंस इट इज गिवन दैट 2DB इज इक्वल टू गिवन है 3CD, तो दोनों साइड अगर CD हम ऐड कर दें तो DB प्लस CD क्या होगा? इक्वल टू 4CD। दोनों साइड CD ऐड कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जब दोनों साइड CD ऐड करेंगे तो DB प्लस CD मिलके क्या होगा? DB प्लस CD मिलके BC हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 4CD। तो CD की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1/4 BC। दिस इंप्लाइज CD इज इक्वल टू 1/4 BC। तो अब इस CD के जगह पे या DC के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/4 BC, 1/4 BC लिखेंगे हम। तो 1 इंटू 1/4 BC। अब देखिए ये कैंसिल होगा, 2 2 ज़र 4। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बन जाएगा AC स्क्वायर के इक्वल। तो यहां लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 1/2 BC स्क्वायर, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे? 2 से पूरे एक्सप्रेशन को पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 2 कहीं नहीं चाहिए, तो 2 से पूरे एक्सप्रेशन को हम
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इक्वेशन हो जाएगा 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। तो ये बनेगा 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, जो कि यही हमें प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बिल्कुल फिगर को क्लेरिफाई कर लेना है, समझ लेना है, फिर आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए इस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको बहुत केयरफुली देखिएगा। है बड़ा इजी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, क्योंकि बहुत सारे इसमें चेंजेस थोड़ा सा करने पड़ते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजी वे में। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को पढ़ के समझना। अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप सॉल्यूशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपका आंसर मिलता है। क्वेश्चन ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, जिससे उनको सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़ा जाता है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. ये जो ट्रायंगल ABC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसमें D उसके BC साइड पे कोई पॉइंट है और इस तरह से है वो कि BD is equal to 1/3 BC है, यानी BC के 1/3 है। प्रूव करना है ये। जो प्रूव करना है उसमें हमें AD और AB चाहिए, तो सभी टर्म्स को हमें सिर्फ AB और AD में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए इसमें पहले गिवन लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? इन ट्रायंगल ABC 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। नाउ BD इज इक्वल टू 1/3 BC, ये गिवन है। व्हाट इज टू प्रूव? 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन, अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन छोटा सा करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी स्क्वायर से रिलेटेड आ रहा है, साइड का स्क्वायर आ रहा है, तो वो या तो एरिया वाले थ्योरम से रिलेटेड होगा या तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो एरिया वाला थ्योरम यहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 2 ट्रायंगल चाहिए उसमें, जो 2 सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम को ही अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन तभी होता है जब कोई राइट ट्रायंगल हो। तो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए। तो हमने वर्टेक्स ए से BC पे एक परपेंडिकुलर BP ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन ट्रायंगल, पहले हम कुछ साइड्स को देख लेते हैं। सिंस इट इज गिवन दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC, ये गिवन है। हम चाहते हैं एंड BP इज इक्वल टू 1/2 BC। ये कैसे होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आपको यही ध्यान रखना होगा, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स जानने होंगे। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड से, जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो एल्टीट्यूड ही मीडियन भी होता है। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। तो ये एल्टीट्यूड है तो मीडियन भी होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो मीडियन भी होगा। मीडियन होने का मतलब कि P BC का मिड पॉइंट होगा, और जब P BC का मिड पॉइंट होगा तो BP BC का हाफ होगा। इसलिए हमने ऐसा लिखा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर के साथ साथ मीडियन भी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आगे यूज़ करना है हमें। तो हम क्या करें, यहाँ से निकाल लेते हैं DP। DP अगर हमें निकालना हो तो DP कैसे निकलेगा? DP निकलेगा BP माइनस BD से। BP कितना है? 1/2 BC माइनस 1/3 BC। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 BC में से 1/3 BC, तो बचेगा 1/6 BC, 1/3 BC। तो एक DP भी हमें मिल गया जिसकी वैल्यू है 1/6 BC। इसका यूज करेंगे आगे। अब हम राइट ट्रायंगल में आते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABP में अगर AB को देखा जाए तो AB क्या है? ABP में हाइपोटेनस है। तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इसका स्क्वायर होगा BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, इसी के इक्वल होगा। BP बेस है, AP परपेंडिकुलर है। अब BP की वैल्यू कितनी है? BP की वैल्यू है 1/2 BC।
तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 BC का स्क्वायर प्लस AP कितना है, AP की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो AP स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखो राइट ट्रायंगल का ही एक परपेंडिकुलर है, इसको लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। तो हम लिखेंगे AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, बिकॉज AP स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, बिकॉज AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर के है। अब हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 BC स्क्वायर हो गया ये, प्लस AD स्क्वायर, चूंकि AD तो हमें चाहिए ही चाहिए, DP की वैल्यू BC में कन्वर्ट कर देते हैं, तो DP इज इक्वल टू 1/6 BC है, तो माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1/36 BC स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इट इज गिवन दैट DP इज इक्वल टू 1/6 BC। अब देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, हम BC को भी क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड तो आपस में इक्वल है और जो प्रूव करना है उसमें AD और AB ही चाहिए, तो हम सबको AB में कन्वर्ट करते हैं, BC के जगह पे भी हम AB लिख सकते हैं क्योंकि BC AB आपस में इक्वल है, प्लस AD स्क्वायर माइनस 1/36 AB स्क्वायर, सिंस इट इज गिवन दैट BC इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू BC है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, 36 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36/4 AB स्क्वायर प्लस 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये सभी AB स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये 37 AB स्क्वायर, देखिए 36 AB स्क्वायर ये हो गया, ये 9 टाइम्स डिवाइड होगा, 36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा 8 AB स्क्वायर प्लस 36 AD स्क्वायर। अब इस 8 को इधर ले आके अगर माइनस करेंगे तो 36 माइनस 8 कितना होगा, 28 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। ये रिजल्ट मिल रहा है। अब देखिए दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है 28 और 36 का, तो वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है दोनों का, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो इधर मिलेगा हमें 7 AB स्क्वायर, 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और इधर 9 टाइम्स डिवाइड होगा इक्वल टू 9 AD स्क्वायर। देखिए कितना इजी वे में हमने इसको प्रूव कर लिया, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने प्रूव किया। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ABC बनाना है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है AD, हमने ड्रॉ कर लिया, एल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि 3 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, सिंस गिवन क्या है इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ये गिवन है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी गिवन है कि एल्टीट्यूड है, प्रूव करना है ये। आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में आते हैं, तो AB क्या होगा इसका, AB इसका हाइपोटेनस है, तो किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल होगा। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD को क्या लिख सकते हैं, देखिए फिर वही बात यहाँ पे आई, BD क्या है परपेंडिकुलर, AD क्या है एल्टीट्यूड है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वही उसका मीडियन भी होता है, तो मीडियन हुआ तो D मिड पॉइंट हुआ, तो BD हाफ BC के इक्वल हो गया, तो ये हाफ BC के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर। नाउ 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब फिर वही बात यहाँ पे देखिए, BC के जगह पे भी पुट कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
क्योंकि प्रूव करने में हमें सिर्फ ए बी और ए डी चाहिए। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर इज प्लस ए बी स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर इधर आके अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 4AB स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, देन 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहा है ट्रिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर आंसर। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3, AC इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द एंगल B इज, एंगल B के बारे में बताना है। तो आइए कम से कम हम ये तो जान ही सकते हैं कि ये ट्राइंगल किस तरह का ट्राइंगल है, मीन्स राइट ट्राइंगल है कि नहीं। पहले इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो दो छोटे साइड्स जो हैं 6√3 और 6, इनके स्क्वायर का सम करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हुआ 36 3 108 प्लस 36, दोनों को मिला के ये हुआ 144। और जब AC का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी 12 का स्क्वायर आ रहा है 144। अब हमें ये पता चल गया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल है। दैट मीन्स AC इज हाइपोटेनस। AC क्या है? हाइपोटेनस है। तो AC के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? एंगल B, और वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही होता है। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और आपका ये एक्सरसाइज आज यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अब चैप्टर भी बदलेगा, उसमें फिर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।